बहुत समय पहले एक राजा अपने राज्य में सुख शांति और समृद्धि का संचार करते थे। उनका एक प्यारा बेटा था जिसे वे अपनी आंखों का तारा मानते थे। एक दिन बेटे ने वन में खेलते समय एक गहरी खाई में गिर गया। राजा और रानी को यह समाचार सुनकर बहुत दुरैस हुआ। राजा ने अपने मंत्री से बड़े आदर सहित बुद्ध जी से मिलने का निर्णय लिया। उन्होंने बुद्ध जी से अपनी चिंता साझा की और अपने बेटे के बारे में बताया। उन्होंने बुद्ध जी से प्रार्थना की कि कृपया उन्हें उनके बेटे को बचाने के लिए सलाह दें। जब राजा ने बुद्ध जी से मिलने का निर्णय लिया तो उनका जीवन एक नई रुख लेने के लिए तैयार हो गया था। उनके चेहरे पर चिंता और उत्साह दोनों के साथ दिखाई देने लगे थे। वे बुद्ध जी के आशीर्वाद से सब कुछ संभव करने की सोचने लगे थे। बुद्ध जी के समक्ष राजा ने अपनी समस्या साझा की। उन्होंने बताया कि उनका प्यारा बेटा वन में खेलते समय गहरी खाई में गिर गया है। राजा ने कहा, बुद्ध जी, मेरा बेटा मेरी प्राणों का अंश है। मुझे उसे बचाना है। कृपया मुझे उसे बचाने के लिए आगे की सलाह दें। बुद्ध जी ने राजा के चेहरे की चिंता देखी और कहा, राजा, आपकी प्रथम प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि आप अपने बेटे को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें। लेकिन साथ ही आपको यह भी समझना होगा कि आपके राज्य में अन्य भी बच्चे हैं जिनकी सुरक्षा की जरूरत है। राजा ने हिला दिया, लेकिन बुद्ध जी, मेरे बेटे की बाली कोई नहीं है। बुद्ध जी ने आत्मसमर्पण भाव से कहा, राजा, हर बच्चा एक राजकुमार या राजकुमारी होता है। हर बच्चे का जीवन महत्वपूर्ण है। आपका बेटा है या अन्य कोई, हर बच्चे की जान का मूल्य समान होता है। राजा ने बुद्ध जी के वचनों को गहराई से समझा और उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने बुद्ध जी से विदाई ली और अपने मंत्री और विशेषज्ञों के साथ एक योजना बनाई। राजा ने अपने राज्य के वनों में बच्चों की सुरक्षा के लिए एक विशेष सेना बनाई। इस सेना में समर्पित सैनिकों ने खोज और बचाव के काम में विशेषज्ञता प्राप्त की। राजा ने स्थानीय लोगों को भी साथ लेने का निर्णय लिया। एक दिन वन में खेलते समय राजा का बेटा फिर से गहरी खाई में गिर गया, लेकिन इस बार राजा की योजना कामयाब रही। उनकी सेना और स्थानीय लोग तुरंत काम में लग गए और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस घटना ने राजा के मन में एक नई ऊर्जा और निर्धारितता का संचार किया। राजा के बेटे की सुरक्षा के बाद वे अपनी सेना को और भी मजबूत करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई योजनाओं की शुरुआत की। इस दौरान राजा ने फिर से बुद्ध जी के पास जाकर उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, बुद्ध जी, आपके उपदेश ने मेरे जीवन को पुनर्जीवित कर दिया। आपकी सलाह ने मुझे न केवल अपने बेटे को बचाने के लिए प्रेरित किया बल्कि राज्य के समृद्धि और सुरक्षा के लिए भी मुझे प्रेरित किया। बुद्ध जी ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, राजा, सत्य और न्याय के माध्यम से ही एक समृद्ध और सुखी समाज बना रह सकता है। आपका ध्यान और समर्पण हमेशा अपने राज्य और उसके नागरिकों के लिए रहे। इस प्रेरणादायक कहानी से स्पष्ट होता है कि बुद्ध जी के उपदेशों का महत्व क्या है। उनकी सलाह ने न केवल राजा को बल्कि पूरे समाज को नई दिशा दी। ध्यान और समर्पण से ही हम सभी कुछ संभव कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रेरणादायक कहानी का अंत बहुत ही सुंदर और चर्चित होता है। जब राजा ने बुद्ध जी के संदेश को अपनाया और अपने राज्य में न्याय, समृद्धि और सुरक्षा की दिशा में कदम बढ़ाया, तो उसका राज्य नए उत्साह और उत्थान की ओर बढ़ा। बुद्ध जी की बातों ने राजा के दिल में नया जोश और समझ पैदा किया। उसने न केवल अपने बेटे को बचाया बल्कि अपने राज्य के सभी नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए भी कार्य किया। बुद्ध जी के उपदेशों और सलाह का पालन करते हुए राजा ने न केवल अपने बेटे को बचाया बल्कि अपने राज्य को भी एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसका यह कदम उसे न केवल अपने बेटे की सुरक्षा और सुखी जीवन देने में सफल होने का अवसर दिया बल्कि समृद्ध और समर्पित नेतृत्व की मिसाल भी साझा की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समझदार और जागरूक नेतृत्व ही एक समृद्ध और समर्थ समाज की नींव होती है।
बुद्ध जी के उपदेशों का अनुसरण करते हुए हम सभी अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और अपने समाज के लिए सही दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं।